सोचिए, आप एक दिन सुबह उठते हो और देखते हो कि आज फिर से बिजली गई हुई है। पंखा बंद, एसी बंद, मोबाइल चार्ज खत्म। आप गुस्से में आ जाते हो, दिन की शुरुआत ही बिगड़ गई। पूरा मूड ऑफ हो जाता है और दिन भर आप हर छोटी बात पे इरिटेट करते रहते हो। दूसरे तरफ एक और इंसान है, उसका भी वही हाल है, बिजली उसके घर में भी गई है, लेकिन उसने कामली सोचा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में लाइट आ ही जाएगी, तब तक मैं कुछ और प्रोडक्टिव कर लेता हूं। दोनों इंसान एक ही सिचुएशन फेस कर रहे हैं, पर उनके रिएक्शंस अलग-अलग हैं। इसी छोटी सी बात से पूरा दिन बदल जाता है। जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे ऊपर हालात का कंट्रोल है, पर असल में कंट्रोल हमारे अंदर होता है। बाहर की चीजें कभी हमारे हिसाब से नहीं चलती। मौसम, ट्रैफिक, बॉस, परिवार, दोस्तों का बिहेवियर, ये सब हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक छोटा बच्चा स्कूल में था। उसके टीचर ने उससे बोला, तुम तो कभी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओगे। उस दिन वो बच्चा रोकर घर आया, लेकिन उसने डिसाइड किया कि मैं प्रूव करूंगा कि मैं कुछ कर सकता हूं। दूसरे बच्चे होते तो शायद डिप्रेशन में चले जाते, अपने आप को वर्थलेस मान लेते। लेकिन इस बच्चे ने डिसाइड किया कि इंसल्ट को फ्यूल बनाऊंगा। सालों बाद वही बच्चा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना और लोग उसे एग्जाम्पल के रूप में देखने लगे। सोचिए, फर्क क्या था। सिचुएशन तो सेम थी, टीचर ने इंसल्ट किया था, लेकिन एक ने अपनी कहानी खुद लिखी, दूसरा शायद हार मान जाता। यही असली गेम है। हम अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ हो। जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे ऊपर हालात का कंट्रोल है, पर असल में कंट्रोल हमारे अंदर होता है। बाहर की चीजें कभी हमारे हिसाब से नहीं चलती। मौसम, ट्रैफिक, बॉस, परिवार, दोस्तों का बिहेवियर, ये सब हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं, हाँ प्रॉब्लम है, लेकिन मैं सॉल्यूशन ढूंढूंगा, जो मेरे बस में है उसे मैं बेस्ट बनाऊंगा। यही सोच उन्हें अलग बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे, पर यह करना इतना आसान थोड़ी है। जब सिचुएशन खराब हो, जब बॉस डांटे, जब ट्रैफिक में फंस जाओ, जब घर में झगड़ा हो, तब कैसे कंट्रोल करें अपने रिएक्शन को। यहीं पे एक छोटी सी ट्रिक काम आती है, पॉज बटन। हर सिचुएशन में एक पल के लिए रुक जाओ, बस एक पल। सांस अंदर लो, छोड़ो और खुद से पूछो, क्या मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूं? अगर हां, तो एक्शन लो, अगर नहीं तो छोड़ दो और अपना एनर्जी उस जगह लगाओ जो आपके कंट्रोल में है। एग्जाम्पल के लिए, ट्रैफिक जाम आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस वक्त आप एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुन सकते हो, कोई नई चीज सीख सकते हो या अपने ख्यालों को शांत कर सकते हो। बॉस ने गुस्सा किया, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप अपनी काम की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। एक और कहानी सुनो। एक आदमी को जेल में डाल दिया गया था। वो कुछ नहीं कर सकता था, उसकी फ्रीडम खत्म हो गई थी। लेकिन उसने डिसाइड किया कि मैं अपने माइंड को फ्री रखूंगा। उसने जेल के अंदर ही लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया और अपनी सोच को इतना पावरफुल बनाया कि जब वो बाहर आया तो दुनिया उसे लीडर मानने लगी। सोचिए, फिजिकल फ्रीडम छिन गई थी, लेकिन मेंटल फ्रीडम उसने अपने पास रखी। ये होता है असली कंट्रोल। दोस्त, जब तक हम अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में देते रहेंगे, तब तक हम वहीं जाएंगे जहां दूसरे हमें ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने डिसाइड किया कि स्टीयरिंग अपने हाथ में रखनी है, तभी असली सफर शुरू होता है। थोड़ा अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखो। कितनी बार आपने सिचुएशन को ब्लेम किया, कितनी बार बोला कि मेरी जिंदगी इसीलिए खराब है क्योंकि फलाना चीज मेरे साथ हो गई। और अब सोचो, क्या होता अगर उस वक्त आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल करते। शायद रिजल्ट अलग होता, शायद आज आप कहीं और होते। लेकिन पास्ट को बदला नहीं जा सकता। जो बदल सकता है वो है आपका प्रेजेंट और फ्यूचर। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। अपना एक नोटबुक लो और लिखो, वो चीजें जो मेरे कंट्रोल में हैं, वो चीजें जो मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। जब भी आपको स्ट्रेस या गुस्सा आए, बस उस लिस्ट को देखो। अपनी एनर्जी उन्हीं चीजों पे लगाओ जो आपके कंट्रोल में है। जिंदगी आपको हमेशा कर्व वॉल फेंकती रहेगी, कभी हेल्थ इशू, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कभी रिलेशनशिप ट्रबल्स। लेकिन याद रखो, प्रॉब्लम से ज्यादा अहम होता है आपका रिएक्शन। आप चाहे तो प्रॉब्लम को अपना दुश्मन बना सकते हैं या उससे अपना टीचर। चॉइस आपके हाथ में है।
एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूं। एक किसान था जिसका घोड़ा भाग गया। पड़ोसी आए और बोले, अरे ये तो बहुत बुरी बात हो गई। किसान मुस्कुराकर बोला, देखेंगे। 2 दिन बाद घोड़ा वापस आया और साथ में और भी जंगली घोड़े ले आया। पड़ोसी फिर आए, बोले, वाह कितना अच्छा हुआ। किसान ने फिर बोला, देखेंगे। अगले दिन किसान का बेटा उन घोड़ों को ट्रेन करते वक्त गिर गया और उसका पैर टूट गया। पड़ोसी बोले, कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। किसान फिर बोला, देखेंगे। कुछ दिनों बाद जंग छिड़ गई और गांव के सब युवाओं को सेना में बुला लिया गया, लेकिन किसान का बेटा बचा रहा क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था। पड़ोसी हैरान हो गए। इस कहानी का मतलब यह है कि हर सिचुएशन अपने आप में ना तो अच्छी होती है ना बुरी। उसे आप कैसे देखते हो वही आपकी कहानी लिखता है। तो अगला सवाल है, क्या आप अपने रिएक्शंस के मालिक बनोगे या दुनिया आपके रिएक्शंस को डिसाइड करेगी? ये एक डिसीजन है जो आपको हर दिन हर पल लेना होगा। आप अपने इमोशंस के स्लेव बन सकते हैं या उनके मास्टर। दोस्त, जब तक आप अपनी जिंदगी का हर मोमेंट इस नजरिए से देखना शुरू कर दोगे तो आप रियलाइज करोगे कि असली पावर आपके अंदर है। सक्सेस, हैप्पीनेस, पीस, ये सब कोई और नहीं, आप खुद बनाते हो। और ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखो। कभी फेल हो जाओ तो गिल्ट मत लो, बस अगले दिन फिर से कोशिश करो। धीरे धीरे आप अपने इमोशंस की ऊपर कंट्रोल पाने लग जाओगे। और याद रखो, जिंदगी परफेक्ट कभी नहीं होगी, लेकिन अगर आप अपने रिस्पॉन्स को परफेक्ट करना सीख गए तो आपकी जिंदगी औरों से अलग जरूर होगी। क्लोजिंग। दुनिया आपको हमेशा टेस्ट करेगी, कभी आपको चैलेंज देगी, कभी आपको प्रवोक करेगी, लेकिन आपके पास एक चाबी है, अपने रिएक्शन को कंट्रोल करने की चाबी। जो इंसान ये चाबी इस्तेमाल करना सीख लेता है उसे कोई भी प्रॉब्लम हरा नहीं सकती। सोचिए, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर दो अलग इंसान खड़े हैं। दोनों के हाथ में एक एक टिकट है। पहला बंदा टिकट लेने गया और बोला, मुझे एक टिकट दे दीजिए। टिकट मास्टर ने पूछा, कहाँ का टिकट चाहिए? बंदा बोला, कहीं भी चलेगा। टिकट मास्टर हैरान हो गया, बिना डेस्टिनेशन के कोई ट्रेन चढ़ता है क्या? दूसरा बंदा गया और बोला, मुझे दिल्ली का टिकट चाहिए, सुबह वाली ट्रेन का। तुरंत उसको टिकट मिल गई, सीट कंफर्म हो गई और वो अपने सफर पे निकल गया। अब सोचो, जिंदगी भी एक ट्रेन जैसी है। सवारी आप खुद हो, टिकट आपकी मेहनत है और ट्रेन हर दिन चलती है। सवाल ये है, क्या आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, या आप बस कहीं भी ले चलो वाली सोच के साथ सफर कर रहे हो? जिंदगी की अक्सर मुसीबत ये होती है कि हम मेहनत तो करते हैं, दिन रात भागते हैं, लेकिन हमें खुद नहीं पता होता कि हम किसके लिए भाग रहे हैं। जैसे कोई इंसान साइकिल पे जोर जोर से पेडल मार रहा हो, पर उसे यही नहीं पता कि रास्ते का डायरेक्शन सही है या गलत। दिन के अंत में वो थककर गिरा तो जरूर, पर मंजिल पर नहीं पहुंचा। एक कहानी याद आती है। एक आदमी एक जंगल में ट्रीज काट रहा था। वो पसीना बहा रहा था, छोटी सी कुल्हाड़ी से दिन रात लकड़ी तोड़ रहा था। एक और इंसान उसके पास गया और बोला, भाई तुम इतनी मेहनत कर रहे हो पर तुम्हारा कुल्हाड़ी ब्लंट हो गया है, थोड़ा टाइम निकाल के इसे तेज कर लो। पहला आदमी बोला, मेरे पास टाइम ही कहाँ है, मुझे तो लकड़ी काटनी है। दिन बे दिन वो आदमी थकता गया, कुल्हाड़ी और भी ब्लंट होती गई और आउटपुट कम होता गया। उसके उल्टा जो बंदा डायरेक्शन और प्लानिंग के साथ चला, उसने कम मेहनत करके ज्यादा लकड़ी काटी। जिंदगी भी ऐसी ही है, सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, मेहनत सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी को आज पॉज करके देखो, क्या आपको क्लियरली पता है कि आप 5 साल बाद कहाँ होना चाहते हो? 10 साल बाद आप अपनी जिंदगी कैसे देखना चाहते हो? अपना घर, अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली, अपना करियर, क्या सबका एक तस्वीर आपके दिमाग में है? अक्सर हम सपने देखते तो हैं, पर वो सपने धुंधले होते हैं। मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन सक्सेसफुल का मतलब क्या? मुझे पैसे चाहिए, लेकिन कितने? मुझे खुश रहना है, लेकिन खुशी आपके लिए किस चीज में है? जब तक जवाब क्लियर नहीं होगा, तब तक आपकी मेहनत हवा में तैरती रहेगी। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। अपनी आंखें बंद करके सोचो कि आप अपनी जिंदगी का अंत समय देख रहे हो। अब अपने दोस्त, अपने परिवार, अपने कॉलीग्स को इमेजिन करो। वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं? ये इंसान ईमानदार था, ये इंसान ने दुनिया को कुछ दिया, ये इंसान ने अपने परिवार को खुश रखा। या फिर लोग सिर्फ कह रहे हैं कि ये बस अपने काम में बिजी था, पैसा कमाया पर वक्त नहीं दिया। जो भी जवाब आता है, वही आपकी असली प्रायोरिटी है। एक बार एक बड़े साइंटिस्ट से पूछा गया, आपको कैसे पता चलता है कि आप अपनी लाइफ सही जी रहे हो? उन्होंने जवाब दिया,
मैं अपनी हर एक्टिविटी को उस तस्वीर के हिसाब से करता हूं जो मैं अपने फ्यूचर के लिए बना चुका हूं। यानी पहले मंजिल डिसाइड करो, फिर रास्ते अपने आप मिलते जाएंगे। जिंदगी किताब की तरह होती है। अगर आप पहले से सोच लो कि आपको अंत में कैसी कहानी लिखनी है, तो आप उसके चैप्टर्स उसी हिसाब से लिखोगे। अगर आपको पता ही नहीं कि कहानी कहाँ जानी है, तो चैप्टर्स रैंडम और अधूरे रह जाएंगे। मैं आपको एक और रियल एग्जाम्पल देता हूं। दो स्टूडेंट्स एक ही क्लास में थे। पहला स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में एवरेज था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है। उसने अपनी पूरी प्लानिंग इसी सपने के हिसाब से की। उसने सोशल लाइफ थोड़ा कम कर दी, कोचिंग ज्वाइन की, हर दिन स्पेसिफिक टाइम टेबल फॉलो किया। दूसरा स्टूडेंट भी मेहनती था, कभी इंजीनियर बनना चाहता था, कभी बिजनेसमैन, कभी कुछ और। रिजल्ट में पहला स्टूडेंट अपना सपना पूरा कर गया, दूसरा बीच रास्ते में कंफ्यूज ही रह गया। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का था, पहले के पास क्लियर विजन था। अब ये मत सोचो कि विजन का मतलब सिर्फ करियर या पैसा है। विजन का मतलब है अपनी पूरी जिंदगी की एक तस्वीर बनाना। आप अपने हेल्थ को कैसे देखना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप्स को कैसे देखना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ आपका कनेक्शन कैसा हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसी हो, ये सब आपके विजन का पार्ट है। अक्सर लोग कहते हैं मैं अभी यंग हूं, अभी एंजॉय करता हूं, बाद में देख लेंगे। लेकिन सच ये है कि अगर आपने शुरू से एक डायरेक्शन फिक्स कर ली, तो आप एंजॉय भी ज्यादा कर पाओगे और अचीव भी ज्यादा कर पाओगे। एक शिप अगर बिना कंपास के समुद्र में छोड़ा जाए, तो वो हवा के झोंकों और लहरों के भरोसे रहेगा। शायद वो कहीं पहुंच भी जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि वो गुम हो जाए। लेकिन जिस शिप के पास कंपास और मैप है, उसका सफर मुश्किल जरूर होगा, पर वो मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। जिंदगी में क्लैरिटी एक मैजिक की तरह काम करती है। जैसे ही आपको क्लियर होता है कि मुझे एग्जैक्टली कहां जाना है, आपके दिमाग की एनर्जी ऑटोमैटिकली उस डायरेक्शन में लगने लगती है। अपॉर्चुनिटीज वहीं से मिलती हैं, दोस्ती वहीं से बनती है, काम वहीं मिलते हैं। आप अट्रैक्ट करते हो वहीं चीजें जो आप सोच रहे हो। एक बार एक बिजनेसमैन से पूछा गया, आपने अपनी कंपनी कैसे बनाई? उसने बोला, मैंने पहले अपनी कंपनी का सपना डिटेल में लिख लिया था। कितने एम्प्लॉयज होंगे, ऑफिस कैसा होगा, लोगों कैसे काम करेंगे। उस समय मेरे पास ना पैसा था न रिसोर्सेज, लेकिन मेरे पास एक क्लियर तस्वीर थी, और वही तस्वीर ने मुझे हर दिन एक कदम आगे बढ़ाया। यही है पावर क्लियर विजन की। अब सवाल है, अपना विजन कैसे बनाएं? बहुत सिंपल है। अपने लिए 4 चीजों का रोड मैप बनाओ। मेरी पर्सनल लाइफ, मैं अपने हेल्थ और खुद के साथ कैसा रिलेशन चाहता हूं। मेरी फैमिली लाइफ, मैं अपने परिवार के लिए कैसा इंसान बनना चाहता हूं। मेरी प्रोफेशनल लाइफ, मैं अपने करियर को कैसे देखना चाहता हूं। मेरी स्पिरिचुअल या इनर लाइफ, मैं अपनी सोल को किस लेवल तक ग्रो करना चाहता हूं। जब आप ये लिखते हो, आपको क्लैरिटी मिलने लगती है। और क्लैरिटी एक टॉर्च की तरह है जो अंधकार में रास्ते को रोशन करती है। एक और छोटी सी कहानी। एक छोटा लड़का एक दिन अपने पिताजी के साथ मेला गया। मेला में बहुत सारे खेल थे, घोड़े, झूले, मिठाई, बॉल गेम। लड़का कंफ्यूज हो गया कि क्या करूं। उसने हर खेल ट्राई किया, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। दिन के अंत में उसने रियलाइज किया कि उसने एक भी चीज प्रॉपरली एंजॉय नहीं की। उसके पिताजी ने बोला, बेटा यही है जिंदगी। अगर तुमने अपना एक गोल चूज किया होता और उस पर फोकस किया होता, तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलता। लेकिन तुमने हर जगह थोड़ा थोड़ा ट्राई किया और कहीं भी कंप्लीट नहीं किया। ये बात छोटे से बच्चे के लिए थी, पर असल में हम सबके लिए है। हम सब लाइफ के मेला में घूम रहे हैं, कभी ये ट्राई करते हैं, कभी वो। लेकिन जो इंसान एक क्लियर डिसीजन ले लेता है और उसे पकड़ के रखता है, वही अपना सफर कंप्लीट करता है। तो दोस्त, मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूं, आपकी जिंदगी की ट्रेन किस मंजिल की तरफ जा रही है? आप अपना टिकट कहीं भी काट रहे हो या आपने डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिया है? याद रखो, जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाए। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हमने गोल बनाया ही नहीं। अपनी आंखें बंद करो और अपनी जिंदगी का फ्यूचर इमेजिन करो। एक क्लियर तस्वीर बनाओ, फिर उस तस्वीर को अपने दिल में बसाओ। हर दिन उसके हिसाब से डिसीजंस लो। जब डायरेक्शन क्लियर होती है, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं, और वही लोग दुनिया को इंस्पायर करते हैं जो अपनी मंजिल पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। सोचो, तुम्हारी जेब में एक बड़ा ग्लास का जार है। तुम्हारे पास 3 चीजें हैं, बड़े बड़े पत्थर, छोटे कंकड़ और रेत। अगर तुमने पहले रेत डाल दी, फिर कंकड़, तो बड़े पत्थर अंदर आएंगे ही नहीं। लेकिन अगर तुमने पहले बड़े पत्थर रखे, फिर कंकड़ और सबसे आखिरी में रेत, तो जार पूरा भर जाएगा और हर चीज फिट हो जाएगी। जिंदगी भी उसी जार की तरह है। अगर हम छोटी छोटी बेकार चीजों में अपना वक्त उड़ा देते हैं, तो जो सबसे जरूरी चीजें हैं, अपना करियर, अपनी हेल्थ, अपने रिश्तेदार, अपने सपने, उनके लिए स्पेस ही नहीं बची।
लेकिन अगर हमने पहले इन बड़े पत्थरों को सेट कर लिया तो छोटी चीज़ें अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में कंफ्यूज होते हैं। सुबह उठते ही फ़ोन चेक करते हैं, नोटिफिकेशंस के पीछे भाग जाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, फिर ऑफिस या काम पर जाते हैं। वहाँ छोटी छोटी अर्जेंट कामों में दिन निकल जाता है। शाम को वापस आके लगता है कि आज भी कुछ मीनिंगफुल नहीं किया। दिन के अंत में लगता है आज तो बिजी था लेकिन प्रोडक्टिव नहीं था। एक बार एक प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को बोला, मैं तुम्हें एक सीक्रेट सिखाता हूँ। उसने एक एम्प्टी जार निकाला और उसमें बड़े पत्थर डाले। फिर बोला, क्या जार फुल है? स्टूडेंट्स बोले, हाँ। फिर उसने कंकड़ डाले, वो पत्थरों के बीच में सेटल हो गए। उसने फिर पूछा, अब फुल है? स्टूडेंट्स बोले, हाँ, अब तो पूरा भर गया। फिर उसने रेत डाली और रेत ने सब गैप फिल कर दिए। प्रोफेसर मुस्कुराया और बोला, जिंदगी भी ऐसी ही है, अगर तुमने पहले बड़े पत्थर नहीं डाले तो बाद में कभी जगह नहीं मिलेगी। सोचो, तुम्हारे लिए बड़े पत्थर कौन से हैं? क्या वो तुम्हारी हेल्थ है, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा अपना ग्रोथ, तुम्हारे सपने? और छोटी चीज़ें कौन सी हैं? फ़ोन पे गॉसिप, अननेसेसरी मीटिंग्स, सोशल मीडिया का टाइम, ऐसे काम जो सिर्फ अर्जेंट लगते हैं पर महत्वपूर्ण नहीं होते। एक कहानी है एक आदमी की जो हर वक्त बिजी रहता था, हर वक्त दूसरों के काम करता था, हर किसी को हाँ बोलता था। अगर कोई दोस्त उससे फ़ोन करता तो वो अपना काम छोड़कर भाग जाता। अगर ऑफिस में बॉस कोई छोटी फाइल देता तो वो अपना मेन प्रोजेक्ट साइड करके उस फाइल में घुस जाता। दिन के अंत में उसके बड़े प्रोजेक्ट्स अधूरे रह जाते, सपने रुक जाते और वो थक जाता। एक दिन उसने समझा कि मैं बिजी रह के अपनी असली ज़िंदगी इग्नोर कर रहा हूँ। उसने सीखा कि हर किसी को हाँ कहना अपने लिए ना कहने जैसा है। उसने अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स की और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदल गई। हम सबके दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन फ़र्क इस बात का होता है कि हम उन घंटों को कैसे यूज़ करते हैं। कुछ लोग वही 24 घंटे में अपनी कंपनी खड़ी कर लेते हैं, अपनी हेल्थ फिट कर लेते हैं, अपनी फैमिली के लिए वक्त निकाल लेते हैं, और कुछ लोग वही 24 घंटे स्क्रॉल और बेकार काम में उड़ा देते हैं। जिंदगी एक होटल के बफे की तरह है। तुम्हारी प्लेट लिमिटेड है। अगर तुमने उसे छोटी चीज़ों से भर दिया, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, छोटी स्नैक्स, फिर जब असली मेन कोर्स आएगा तो तुम्हारे प्लेट में जगह ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर तुमने पहले मेन कोर्स रखा तो स्नैक्स अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। एक और रियल एग्जाम्पल लो। एक स्टूडेंट एग्जाम्स के वक्त डिसाइड करता है कि मुझे पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, लेकिन जैसे ही फ़ोन पर नोटिफिकेशन आती है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता है, लेकिन कभी डीप स्टडी नहीं करता। एग्जाम के दिन रियलाइज करता है कि मैंने सिर्फ छोटी चीज़ों पर टाइम वेस्ट किया, जो इंपॉर्टेंट था वो पीछे छोड़ दिया। और एक दूसरा स्टूडेंट जो अपना दिन शेड्यूल करता है, सुबह सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बाकी डिस्ट्रैक्शंस बाद में, उसका रिजल्ट हमेशा पहले वाले से बेहतर होता है। एक कॉर्पोरेट दुनिया का एग्जाम्पल भी ले लो। मीटिंग्स हर जगह होती हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल लीडर वो होता है जो अननेसेसरी मीटिंग से अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। वो कहता है, मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है उसी पर फोकस करना है। जो लीडर सबको खुश करने के लिए हर मीटिंग अटेंड करता है वो बिजी तो लगता है, लेकिन असली रिजल्ट्स नहीं लाता। ज़रूरी और महत्वपूर्ण में फ़र्क समझना जिंदगी का सबसे बड़ा स्किल है। बहुत बार जो अर्जेंट लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे कोई फ़ोन कॉल जो रिंग हो रहा है, अर्जेंट लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो इंपॉर्टेंट हो। तुम्हारा बच्चा तुमसे बात करना चाहता है, ये शायद अर्जेंट नहीं लगता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी हेल्थ का ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना, ये अर्जेंट नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक फॉर्मूला है कि जो चीज़ अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है उसे पहले करो। जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है उसे प्लान करो। जो अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है उसे डेलीगेट करो। और जो ना अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट, उसे बस एलिमिनेट कर दो। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ थियरी नहीं है। जिंदगी में इसका मतलब है, अगर तुम अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे बॉस ने एक्स्ट्रा काम दिया है, तो तुम अपने बड़े पत्थर को साइड कर रहे हो। अगर तुम अपने परिवार के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हो क्योंकि तुम हमेशा फ़ोन पर बिजी हो, तो तुमने प्रायोरिटीज़ उल्टी कर दी है। एक बार एक इंसान हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था। उससे पूछा गया, तुम्हारी सबसे बड़ी रिग्रेट क्या है? उसने बोला, मैंने अपने परिवार को वक्त नहीं दिया, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, मैं सिर्फ ऑफिस के अर्जेंट कामों में घिरा रहा। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि मैंने असली इंपॉर्टेंट चीज़ें खो दी। हम सबके साथ एक दिन ऐसा मोमेंट आएगा जब हम अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे। सवाल ये है कि तब हमें कैसा फील होगा? क्या हम कहेंगे, हाँ मैंने अपना वक्त सही जगह लगाया, या कहेंगे मैं छोटी चीज़ों में फंसकर बड़ी चीज़ों को खो बैठा?
तो दोस्त, अपने दिन का शेड्यूल बनाते वक्त अपने आप से एक ही सवाल करो, क्या मैं अपने बड़े पत्थरों को पहले रख रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो तुम्हारी जिंदगी स्लोली लेकिन श्योरली अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। जिंदगी का असली सीक्रेट बिजी रहना नहीं है, बल्कि प्रोडक्टिव रहना है। हर दिन अपने लिए सोचो, सबसे ज़रूरी चीज़ कौन सी है जो अगर मैंने आज कर ली तो मेरा दिन सफर होगा। पहले उसे करो, बाकी सब अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। जिंदगी एक जार की तरह है, अपने बड़े पत्थर पहले रखो, फिर देखो कैसे बाकी सब चीज़ें अपनी जगह फिट हो जाती हैं। सोचो तुम बचपन में अपने दोस्त के साथ एक खेल खेलते हो। तुम्हारे पास एक चॉकलेट है और तुम्हारा दोस्त भी एक चॉकलेट लाया है। अगर तुम दोनों आपस में चॉकलेट्स एक्सचेंज कर लो तो तुम्हारे पास एक अलग फ्लेवर की चॉकलेट आ जाएगी। लेकिन अगर तुम दोनों आपस में अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हो, एक अपना आइडिया देता है, दूसरा अपना आइडिया देता है, तब तुम दोनों के पास दो आइडियाज हो जाते हैं। समझ रहे हो? जब रिसोर्सेज या चीज़ों की बात आती है तो शेयर करने से वो आधी हो जाती हैं, लेकिन जब आइडियाज, प्यार, ट्रस्ट या कोऑपरेशन की बात आती है तो शेयर करने से वो बढ़ जाती हैं। जिंदगी में अक्सर हम इस मेंटल ट्रैप में फंस जाते हैं कि अगर सामने वाला जीतेगा तो मैं हार जाऊंगा। जैसे क्रिकेट मैच या लूडो के गेम में होता है, एक ही जीतेगा दूसरा हारेगा। लेकिन असली जिंदगी लूडो नहीं है। बिजनेस, रिलेशनशिप्स, टीम वर्क, ये सब तभी ग्रो करते हैं जब दोनों तरफ से जीत हो। एक कहानी लो, दो व्यक्ति एक नारंगी के लिए लड़ रहे थे। दोनों चिल्ला रहे थे कि मुझे चाहिए। आखिर मजाक में किसी ने नारंगी को दो टुकड़े कर दिए और आधी आधी दे दी। दोनों आधा लेकर चले गए, लेकिन दोनों खुश नहीं थे, क्योंकि एक को नारंगी का रस चाहिए था और दूसरे को उसका छिलका कुकिन के लिए। अगर वो दोनों बात कर लेते तो एक को पूरा रस मिलता और दूसरे को पूरा छिलका, मतलब दोनों जीत जाते। लेकिन क्योंकि दोनों ने सोचा अगर मुझे ज्यादा मिला तो दूसरा हारा, इसलिए दोनों ने कॉम्प्रोमाइज किया और अधूरा मिला। हमारी रिलेशनशिप्स भी ऐसे ही होती हैं। जब हम सोचते हैं कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत है तो हम लड़ाई जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ता हार जाते हैं। अगर पति पत्नी हमेशा अपना अपना पॉइंट प्रूव करते रहे तो घर में शांति कभी नहीं आएगी। लेकिन जब दोनों सोचते हैं कि चल मैं अपना ईगो साइड कर देता हूं और हम दोनों के बीच एक ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं जो हम दोनों के लिए अच्छा हो, तभी घर में सुकून होता है। एक और एग्जाम्पल है बिजनेस का। अक्सर कंपनीज अपने कस्टमर्स को लूटने की कोशिश करती हैं। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कस्टमर उनसे दूर हो जाता है। दूसरी तरफ जो कंपनीज सोचती हैं कि मुझे प्रॉफिट भी चाहिए और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन भी, वो हमेशा ग्रो करती हैं। तुम अमेज़न का एग्जाम्पल लो। वो अपने कस्टमर को मैक्सिमम कन्वीनियंस देने की कोशिश करते हैं। हाँ, उनका प्रॉफिट होता है, लेकिन कस्टमर भी खुश होता है। इसलिए उन्होंने दुनिया भर में ट्रस्ट जीत लिया। जीत हार का माइंडसेट हमेशा एक कमजोर नजरिए से आता है, जैसे कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, दुनिया एक जीरो सम गेम है, एक ही जीतेगा। लेकिन असल में दुनिया अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज से भरी है। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे लिए एक ही चांस है तो तुम सेल्फिश बन जाते हो। लेकिन अगर तुम समझते हो कि दुनिया में हर किसी के लिए इनफ है तो तुम दूसरों को भी ऊपर उठाते हो और तुम्हारा भी फायदा होता है। एक बार एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए कंपटीशन रखा कि जो टॉप सेल्समैन होगा उसको बोनस मिलेगा। रिजल्ट ये हुआ कि एम्प्लॉयज एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करना बंद कर दिया। कंपनी की ओवरऑल सेल्स गिर गई। फिर उन्होंने सिस्टम बदला कि अगर पूरी टीम एक टारगेट अचीव करेगी तो सबको बोनस मिलेगा। इस बार एम्प्लॉयज ने मिलकर काम किया, एक दूसरे को हेल्प किया और कंपनी की सेल्स डबल हो गई। यह है जीत तुम्हारी भी जीत मेरी भी माइंडसेट। सोचो, एक पेड़ है जो हवा से बात करता है। अगर पेड़ के पत्ते हवा से लड़ने लग जाएं कि तुम हमेशा मुझे हिलाते हो तो पेड़ टूट जाएगा। लेकिन जब पेड़ हवा के साथ स्वे करता है तो वो और स्ट्रांग हो जाता है। जिंदगी में भी अगर हम अपने साथ वालों के अगेंस्ट लड़ते रहे तो दोनों का नुकसान होगा। अगर साथ मिलकर चलेंगे तो दोनों ग्रो करेंगे। अपने रिश्तों में एक छोटी सी हैबिट डालो। जब भी तुम किसी से बात करते हो, अपने आप से पूछो कि क्या जो मैं कह रहा हूं या कर रहा हूं उससे सिर्फ मेरा फायदा होगा या सामने वाले का भी। अगर जवाब दोनों का है तो वो सही डिसीजन है। अगर सिर्फ तुम्हारा है और दूसरे का नुकसान है तो वो रिश्ता लंबा नहीं चलेगा। जीत दोनों तरफ की सोच का मतलब ये नहीं है कि तुम कॉम्प्रोमाइज करो। कॉम्प्रोमाइज में दोनों अधूरा लेते हैं। जीत दोनों तरफ का मतलब है कि दोनों अपनी असली नीड पूरी करते हैं। जैसे नारंगी वाली कहानी, अगर समझ होती तो दोनों को 100% मिलता। एक रियल जिंदगी का इंसिडेंट सुनो। दो कंपनीज एक ही जगह पर एक प्रोजेक्ट के लिए कंपीट कर रही थी। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर ने सोचा क्यों ना दोनों कंपनीज मिलकर काम करें। एक कंपनी टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग थी, दूसरी मार्केटिंग में। दोनों ने अपना स्ट्रेंथ मिलाकर प्रोजेक्ट किया और प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल हुआ कि दोनों कंपनीज को डबल प्रॉफिट मिला। अगर वो कंपीट करते रहते तो शायद दोनों को लॉस होता। यही लेसन हमें हर जगह लगता है, घर, दोस्ती, बिजनेस, समाज। जब हम एक ऐसा माइंडसेट लेकर चलेंगे जहां दोनों तरफ से जीत हो, तभी असली सुकून और प्रोग्रेस मिलेगी। दिन के अंत में अपने आप से बस एक सवाल करो, क्या मैं आज अपने डिसीजंस में सिर्फ अपना फायदा देख रहा था या दोनों का?
अगर तुम्हारा जवाब है कि दोनों का फायदा हुआ तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। जिंदगी कोई खेल नहीं है जहां एक जीता तो दूसरा हारा। जिंदगी एक सफर है जहां असली जीत तभी है जब दोनों तरफ से मुस्कान हो। अगर तुम अपने हर रिश्तों, हर डील, हर बात में ये सोच अडॉप्ट कर लोगे कि मेरी भी जीत हो और सामने वाले की भी, तब तुम देखोगे कि तुम्हारी दुनिया और ज्यादा खुली और सुकून भरी हो गई है। असली समझदार वो नहीं है जो हर बार दूसरे को हरा दे, बल्कि वो है जो ऐसा रास्ता निकाले जहां सभी जीत जाएं। सोचो, तुम अपने दोस्तों के बीच में बैठे हो। तुम्हारा एक दोस्त उदास है, उसके चेहरे पर गम है। तुमने उससे पूछा क्या हुआ, और उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी शुरू ही की थी कि तुमने बीच में ही बोल दिया, अरे ये तो कुछ भी नहीं, ऐसा तो सबके साथ होता है, चल छोड़ो, मूवी देखने चलते हैं। अब सोचो उस दोस्त ने कैसा महसूस किया होगा। उसने सोचा होगा मुझे सुना ही नहीं गया। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है, हम सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं। हम समझने से पहले समझाने लग जाते हैं। अक्सर जब कोई अपनी बात कह रहा होता है, हमारा दिमाग ऑलरेडी जवाब तैयार कर रहा होता है। जैसे ही सामने वाला आधा सेंटेंस बोलता है, हम तुरंत अपनी बात चिपका देते हैं। लेकिन असली कनेक्शन तब बनता है जब हम बीच में टोकते नहीं, जजमेंट पास नहीं करते, बस दिल से सुनते हैं। एक कहानी है एक डॉक्टर की। एक मरीज उसके पास आया और कहने लगा, डॉक्टर साहब मुझे लगातार सर दर्द रहता है। डॉक्टर बिना ध्यान दिए तुरंत दवाई लिखने लगा। मरीज बोला, पर डॉक्टर मेरी आंख में भी प्रॉब्लम है। डॉक्टर बोला, अरे ये सब तो टेंशन की वजह से होता है, ये लो दवाई। थोड़ी देर बाद पता चला कि उस मरीज को असल में आंखों का चश्मा चाहिए था, ना कि सिर्फ दवाई। डॉक्टर ने पहले समझा ही नहीं और सीधे सोल्यूशन दे दिया। रिजल्ट, समस्या बनी रही। जिंदगी में हम भी यही करते हैं, पूरी बात समझे बिना ही एडवाइस देते हैं और फिर कहते हैं कि सामने वाला सुनता ही नहीं। एक बार एक छोटे बच्चे ने अपने पापा से कहा, पापा मुझे स्कूल पसंद नहीं। पापा गुस्सा हो गए और बोले, तुम्हें पढ़ाई नहीं पसंद इसीलिए तुम ऐसा कह रहे, तुम समझते नहीं कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। बच्चा चुप हो गया, लेकिन असली वजह यह थी कि स्कूल में कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। अगर पापा ने थोड़ा पेशेंस से सुना होता तो वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर देते। समझने का मतलब सिर्फ शब्द सुनना नहीं है, बल्कि उसके पीछे छुपे इमोशंस को समझना है। एक और एग्जाम्पल लो, तुम्हारी बीवी या दोस्त तुमसे अपनी परेशानी शेयर करते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उन्हें सुनो, उनके साथ फील करो, लेकिन तुम तुरंत सोल्यूशन देने लग जाते हो। वो कहती हैं, मेरी दोस्त ने आज मुझे इग्नोर कर दिया, और तुम बोल देते हो, तो उसे इग्नोर कर दो, क्या बड़ी बात है। तुमने प्रैक्टिकल जवाब दिया, लेकिन उस पल में उन्हें सोल्यूशन नहीं, बस सिंपैथी चाहिए थी। कभी कभी सुनना ही सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। समझने की कला इंसान को इंसान बनाती है। हर व्यक्ति के पास एक अपनी कहानी होती है। जब तुम बिना जज किए सुनते हो तो तुम्हें उसकी असली कहानी समझ आती है, और फिर उसे सोल्यूशन देना भी आसान हो जाता है। बिजनेस वर्ल्ड में भी एक सीक्रेट वेपन है। जो लोग कस्टमर को ध्यान से सुनते हैं वही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि कस्टमर की असली प्रॉब्लम सुनना ही इनोवेशन का सीड है। तुम सोचो, अगर कोई कंपनी अपने यूजर्स की बात ना सुने तो वो प्रोडक्ट कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एक टाइम था जब एक कंपनी अपना फोन बना रही थी। उन्होंने यूजर से पूछा ही नहीं कि उन्हें क्या चाहिए। रिजल्ट, फोन फ्लॉप हो गया। लेकिन एक दूसरी कंपनी ने कस्टमर के रिव्यूज और फीडबैक सुना और उसके बेसिस पर फीचर्स बनाए। रिजल्ट, वो फोन ब्लॉकबस्टर बन गया। लेसन क्लियर है, जो पहले सुनता है वही आगे निकलता है। अब रिश्तों की बात करते हैं। सोचो, एक पति और पत्नी रोज लड़ाई करते हैं। पत्नी कहती है, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। पति कहता है, मैं तो हमेशा तुम्हें समझाता हूं। यहां प्रॉब्लम समझाने की नहीं है, सुनने की है। जब हम पहले समझने की कोशिश करते हैं तभी सामने वाला खुलकर अपनी बात रखता है, और जब सामने वाला खुल जाता है तभी असली कनेक्शन बनता है। सुनने के 4 तरीके होते हैं। इग्नोर करना, जब तुम सुन ही नहीं रहे होते। प्रिटेंड करना, सिर हिला रहे होते हो लेकिन दिमाग कहीं और है। सेलेक्टिव लिसनिंग, सिर्फ वही सुनते हो जो तुम्हें पसंद है। एक्टिव लिसनिंग, जब तुम पूरी तरह ध्यान से सुनते हो, इमोशन समझने की कोशिश करते हो। जिंदगी में प्रोग्रेस सिर्फ एक्टिव लिसनिंग से होती है। एक बार एक लड़का इंटरव्यू देने गया। उसने इंटरव्यूअर की बात ध्यान से सुनी, बीच में टोका नहीं, और फिर अपने जवाब उसी के कॉन्टेक्स्ट में दिए। इंटरव्यूअर इंप्रेस हो गया, क्योंकि उसे लगा कि लड़का सिर्फ जवाब देने नहीं आया बल्कि समझने भी आया है। उसे जॉब मिल गई। जिंदगी में हर इंटरव्यू, हर मीटिंग, हर कन्वर्सेशन एक एग्जाम है सुनने का। जो सुनना सीख गया वो जीतना सीख गया। कभी कभी हम सोचते हैं कि ज्यादा बोलने वाले ही स्मार्ट होते हैं, लेकिन असल में दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स वो होते हैं जो सुनना जानते हैं। गांधी जी, लिंकन और ऐसे ही बड़े लीडर्स, वो सब लोग पहले सुनते थे, समझते थे और फिर बोलते थे। इसलिए उनके शब्द दिल तक छू जाते थे। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना। आज जब तुम किसी से बात करो, अपना फोन साइड में रख दो, सिर्फ आंखों में देखो और सुनो। तुम्हें लगेगा कि सामने वाला तुम पर और ज्यादा ट्रस्ट करने लगा है, क्योंकि असली सुनने में सिर्फ कान नहीं, दिल भी चाहिए। जिंदगी का असली सुकून वही है जब तुम्हें समझा जाता है, और जब तुम दूसरों को समझते हो तो वो भी तुम्हें समझने लग जाते हैं। ये एक साइकिल है। तुम सुनोगे, सामने वाला खुलेगा। तुम समझोगे, वो ट्रस्ट करेगा। तुम्हारा रिश्ता और मजबूत होगा।
इस दुनिया में हर व्यक्ति की सबसे बड़ी क्रेविंग ये होती है, मुझे कोई समझे। तुम अगर सिर्फ ये एक गिफ्ट दूसरों को दे दो तो तुम उनके लिए सबसे खास इंसान बन जाते हो। आखिर में याद रखो, जिंदगी एक क्लासरूम है, हर इंसान एक टीचर है और हर बात एक लेसन। लेकिन तुम्हें सीखने के लिए पहले सुनना होगा। जब तक तुम सिर्फ समझाने की कोशिश करोगे तब तक तुम्हारे शब्द हवा जैसे होंगे, लेकिन जब तुम पहले समझने की कोशिश करते हो तब तुम्हारे शब्द दिल को छू जाते हैं। इसलिए आज से एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू करो। किसी भी कन्वर्सेशन में तुरंत जवाब मत दो, पहले सुनो, समझो, फील करो, फिर बोलो। तुम देखोगे तुम्हारी रिलेशनशिप्स, तुम्हारी कम्युनिकेशन और तुम्हारी जिंदगी एक नए लेवल पर चली जाएगी। सोचो तुम एक क्रिकेट मैच देख रहे हो। एक तरफ एक खिलाड़ी अकेला बैटिंग कर रहा है, उसके पास कोई पार्टनर नहीं है। चाहे वो विराट कोहली ही क्यों ना हो, वो मैच जीत ही हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ एक इंसान का खेल नहीं है बल्कि पूरी टीम का होता है। हर प्लेयर अपना रोल निभाता है, कोई फास्ट बॉलर, कोई स्पिनर, कोई फील्डर, कोई विकेट कीपर। जब सब अपना बेस्ट देते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं तभी टीम जीत पाती है। यही है सिनर्जी। मतलब 1+1 कभी 2 नहीं होता बल्कि 11 या 100 बन जाता है। जिंदगी में भी अक्सर हम अकेला स्ट्रांग बनना चाहते हैं, लेकिन असली ताकत तब आती है जब हम अपनी स्ट्रेंथ दूसरों की स्ट्रेंथ के साथ मिला लेते हैं। हर इंसान के पास एक अलग गिफ्ट है, अलग टैलेंट है। जब वो सब जुड़ते हैं तो एक नया जादू पैदा होता है। एक कहानी है एक गांव की। वहां एक रस्सी खींचने का खेल हुआ। पहले एक आदमी ने खुद रस्सी खींचकर देखा, उसने 100 किलो तक खींच लिया। फिर दूसरे आदमी ने ट्राई किया, उसने भी 120 किलो खींच लिया। अब दोनों सोच रहे थे कि अगर हम साथ खींचेंगे तो 220 किलो खींच पाएंगे। लेकिन जब उन्होंने मिलकर खींचा तो उन्होंने 300 किलो खींच लिया। मतलब अकेला अकेला जो पावर थी उससे ज्यादा मिली जब दोनों एक साथ मिले। इसे ही कहते हैं सिनर्जी। बिजनेस दुनिया में भी ऐसा ही होता है। स्टीव जॉब्स ब्रिलियंट था डिजाइन में, लेकिन टेक्निकल एग्जीक्यूशन के लिए उसने वॉज़नियाक की हेल्प ली। दोनों के कोलैबोरेशन ने एप्पल को जन्म दिया। अगर जॉब्स अकेला होता है या वॉज़नियाक अकेला होता है तो शायद आज दुनिया आईफोन का नाम भी नहीं जानती। लेकिन दोनों की ताकत मिलकर एक ऐसी चीज बनाई जो दुनिया बदल गई। एक बार एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से कहा, आज हम एक एक्टिविटी करेंगे, तुम सबको अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलेगी, देखते हैं कितना टाइम लगता है। हर स्टूडेंट ने अपना अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया। एवरेज 20 मिनट लगे। फिर प्रोफेसर ने वही प्रॉब्लम सबको ग्रुप में सॉल्व करने को कहा। सबने मिलकर डिस्कस किया, आइडियाज दिए और सिर्फ 8 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। लेसन क्लियर था, टीम वर्क सिर्फ स्पीड नहीं बढ़ाता बल्कि सॉल्यूशंस भी ज्यादा क्रिएटिव बनाता है। अब थोड़ा सोचो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। जब तुम्हारा परिवार एक साथ डिसीजन लेता है तो कितनी क्लैरिटी होती है। एक बंदा बोलता है पैसा बचाना चाहिए, दूसरा बोलता है थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, तीसरा कहता है खुश रहना भी जरूरी है। जब सबकी बात सुनकर एक बेहतरीन प्लान बनता है तभी सब खुश रहते हैं। अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति अपनी मर्जी चलाएगा तो बाकी लोग खुश नहीं रहेंगे। टीम वर्क का मतलब ये नहीं कि सब एक जैसे सोचें, बल्कि असली सिनर्जी तब होती है जब अलग अलग नजरिए, अलग अलग सोच और अलग अलग स्किल्स एक साथ आते हैं। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में एक बंदा वायलिन बजाता है, एक ड्रम्स, एक फ्लूट, एक गिटार। अकेला बजाए को अच्छा लगेगा, लेकिन सब मिलकर बजाए तो एक मास्टरपीस बन जाता है। एक और मिसाल लो, भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में अगर गांधी जी अकेले होते तो शायद आज़ादी आने में और टाइम लगता, लेकिन उन्होंने करोड़ों लोगों को जोड़ा। कोई नॉन वायलेंस का मैसेज फैलाता, कोई जेल भरता, कोई क्रांतिकारी बनकर सैक्रिफाइस देता। हर एक ने अपना रोल निभाया और सबकी ताकत मिलकर एक ऐसा मूवमेंट बना जो समुंदर की लहरों जैसा अनस्टॉपेबल हो गया। अक्सर हम अपनी जिंदगी में सोचते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला सब कर लूंगा। लेकिन असल सच ये है कि सबसे बड़े काम अकेला इंसान कभी नहीं कर पाता। एक बिल्डिंग बनाने के लिए आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मजदूर सबकी जरूरत होती है। एक फिल्म बनाने के लिए डायरेक्टर, एक्टर्स, कैमरामैन, एडिटर सबकी टीम चाहिए होती है। अगर एक भी मिसिंग हो तो मास्टरपीस नहीं बन सकता। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक जंगल में एक शेर अकेला शिकार कर रहा था। हर दिन वो एक ही तरह के जानवर पकड़ता, लेकिन एक दिन उसने एक लोमड़ी, एक बाघ और एक चीता के साथ टीम बनाई। सबने अपना अपना रोल निभाया। किसी ने घेर लिया, किसी ने भगाया, किसी ने अटैक किया, और उस दिन वो एक ऐसा शिकार पकड़ने में सफल हुआ जो उसने अकेला कभी नहीं किया था। ये है कोलैबोरेशन की ताकत। अब प्रैक्टिकल एडवाइस की बात करते हैं।
तुम्हारी जिंदगी में भी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हों तो हमेशा टीम वर्क पे ध्यान दो। हमेशा ये सोचो कि सामने वाला तुमसे अलग सोचता है, लेकिन उसकी सोच में भी वैल्यू है। अगर तुम अपने ईगो साइड में रखकर सबकी बात सुनोगे तो तुम्हें ऐसे सॉल्यूशंस मिलेंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक छोटा एक्सरसाइज करना, अगली बार जब तुम किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में हो, अपना आइडिया सबसे आखिरी में देना। पहले सबकी बात सुनना, फिर अपनी बात रखना। तुम्हें लगेगा कि सब तुम्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं और तुम्हारा आइडिया सबके आइडियाज का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यही होता है सिनर्जी, मतलब मेरा प्लस तुम्हारा इक्वल टू कुछ नया और बेहतरीन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिनर्जी सिर्फ ऑफिस या स्कूल के प्रोजेक्ट्स में नहीं होती, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी होती है। जब पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं और अपने डिफरेंसेस के बावजूद एक सोल्यूशन निकालते हैं, तभी घर सुकून भरा होता है। जब भाई बहन एक दूसरे की मदद करते हैं, तभी परिवार स्ट्रांग बनता है। एक जंगल में एक दिन तूफान आया, सारे पेड़ हिलने लगे। एक आम का पेड़ अकेला खड़ा था, वो गिर गया, लेकिन एक बांबू के झुंड ने तूफान झेला। क्यों? क्योंकि वो एक साथ जुड़े हुए थे। जब हवा आई तो एक ने दूसरे को सपोर्ट किया। यही है यूनिटी की ताकत। जिंदगी के तूफान भी तुम अकेला शायद ना झेल पाओ, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रांग टीम है, परिवार, दोस्त, कॉलीग्स, तुम कभी नहीं गिरते। आखिर में एक बात याद रखो, अकेला एक बूंद समंदर नहीं बनता, लेकिन हजारों बूंदें मिलकर ही समंदर बनता है। जिंदगी भी वैसी ही है। तुम अकेला स्ट्रांग हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी असली ताकत तभी सामने आती है जब तुम दूसरों की ताकत के साथ जुड़ जाते हो। जिंदगी एक ऑर्केस्ट्रा है, हर इंसान एक इंस्ट्रूमेंट है। अकेला बजेगा तो आवाज होगी, लेकिन सब मिलकर बजाएंगे तो एक धुन होगी जो दुनिया को हिला देगी। इसलिए याद रखो, अपने डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करो, अपने टैलेंट्स को जोड़ो और एक दूसरे की ताकत को मल्टीप्लाई करो। यही है साथ मिलकर जीतने की असली कला। सोचो, एक लकड़ी काटने वाला आदमी है। रोज सुबह से शाम तक जंगल में जाकर पेड़ काटता है। पहले दिन उसकी कुल्हाड़ी नई थी, तेज थी, इसलिए उसने आसानी से 10 पेड़ गिरा दिए। दूसरे दिन भी 9 पेड़ काट लिए। तीसरे दिन उसने देखा कि सिर्फ 7 पेड़ ही गिर पाए। दिन ब दिन उसका आउटपुट गिरता गया। क्या उसके अंदर की ताकत कम हो गई थी? नहीं। मसला ये था कि उसने अपनी कुल्हाड़ी को तेज करना बंद कर दिया था। वो रोज बिजी रहता था पेड़ काटने में, लेकिन कभी रुककर अपने टूल को शार्पन ही नहीं करता था। अगर उसने 1 घंटा निकालकर अपनी कुल्हाड़ी तेज की होती तो उसकी एफिशिएंसी दुगनी हो जाती। जिंदगी में हम सब भी वही करते हैं, रोज भाग दौड़, रोज काम, रोज जिम्मेदारियां, लेकिन हम अपने आप को शार्पन करना भूल जाते हैं। हमारी बॉडी, माइंड, इमोशंस और स्पिरिट सब एक कुल्हाड़ी जैसे हैं। अगर उन्हें तेज ना करो तो एक दिन तुम थक जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और तुम्हारी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। सबसे पहला पहलू है अपना शरीर। सोचो, तुम्हारे पास एक कार है, तुम उसे रोज चलाते हो, लेकिन उस पर पेट्रोल नहीं डालते, सर्विस नहीं कराते, टायर्स चेक नहीं करते। क्या वो कार लंबी रेस में चलेगी? बिल्कुल नहीं। वैसे ही हमारी बॉडी है, अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे, सही खाना, एक्सरसाइज, रेस्ट, तो हमारी जिंदगी की कार एक दिन रास्ते में ही रुक जाएगी। एक छोटी सी आदत इमेजिन करो, रोज सिर्फ 30 मिनट वॉक करना या योगा या थोड़ा एक्सरसाइज। ये छोटी सी चीज तुम्हें लंबी रेस में अनबीटेबल बना देगी। लेकिन हम अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। सोचो, तुम्हारे पास टाइम एक्सरसाइज के लिए नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल जाने के लिए हमेशा टाइम निकल जाता है। इसका मतलब हम प्रिवेंटिव केयर के बजाय इमरजेंसी केयर में बिलीव करते हैं, जो गलत है। दूसरा पहलू है दिमाग। अगर तुम अपना माइंड शार्पन नहीं करते तो वो एक डल नाइफ बन जाता है। हर दिन थोड़ा पढ़ना, नई चीज सीखना, क्रिएटिव सोचना, ये तुम्हारा ब्रेन शार्प रखता है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग एक कॉमन आदत रखते हैं, वो कंटिन्यूअसली सीखते हैं। बिल गेट्स हर साल 50 से ज़्यादा बुक्स पढ़ता है। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% रीडिंग में लगाता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि नॉलेज ही वो टूल है जो उन्हें आगे ले जाता है। एक बार एक स्टूडेंट ने अपने गुरु से पूछा, आप हमेशा नई चीज़ क्यों सीखते रहते हो? आप तो ऑलरेडी सब जानते हो। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, मैं इसलिए सीखता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं सब नहीं जानता। ये है असली विजडम। तीसरा पहलू है इमोशंस और रिलेशनशिप्स। एक इंसान अपने करियर में टॉप पर हो सकता है, पैसा कमा सकता है, लेकिन अगर उसके रिलेशनशिप्स खराब हैं तो वो अंदर से टूट जाता है। इमोशनल रिन्यूअल का मतलब है अपने परिवार, दोस्त और अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। जब तुम किसी दोस्त के साथ बैठकर दिल की बात करते हो, तुम्हारी एनर्जी रिचार्ज होती है। जब तुम अपने पेरेंट्स को एक प्यार भरा हक देते हो, तुम्हें एक नई शक्ति मिलती है। रिलेशनशिप्स हमारी बैटरी को चार्ज करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है। एक बिजनेसमैन अपनी बिजी जिंदगी में हमेशा काम में डूबा रहता था। एक दिन उसके बच्चे ने कहा, पापा, आप हमेशा पैसे बनाते रहते हो, लेकिन मुझे आपके 10 मिनट चाहिए।
उस इंसान को समझ आया कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पैसे नहीं बल्कि अपनों के साथ बिताया हुआ वक्त है। और चौथा पहलू है स्पिरिट। ये वो चीज़ है जो हमें जिंदा रखती है, जो हमें एक पर्पस देती है। स्पिरिट को रिन्यू करने का मतलब है अपने अंदर की शांति को पालना। चाहे तुम मेडिटेशन करो, नेचर में टाइम बिताओ या कोई ऐसी एक्टिविटी जो तुम्हें इनर पीस दे, ये तुम्हारी सोल को रिचार्ज करती है। जब तुम्हारा स्पिरिट स्ट्रांग होता है, तुम लाइफ के तूफानों को भी आसानी से झेल लेते हो। एक खेती करने वाले की कहानी है। हर साल वो खेती करता, फसल उगाता, बेचता, लेकिन एक साल उसने कुछ अलग किया। उसने अपना एक हिस्सा जमीन को रेस्ट देने के लिए छोड़ दिया। लोग हंसने लगे, पागल है, अपना लैंड वेस्ट कर रहा है। लेकिन अगले साल उसकी जमीन से जो फसल निकली वो सबसे बेहतरीन थी, क्योंकि उसने अपनी जमीन को रिन्यू होने दिया था। वैसे ही अपने स्पिरिट को रिन्यू करना जरूरी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, अपने आप को निखारने का मतलब सिर्फ फिजिकल या मेंटल इंप्रूवमेंट नहीं है, ये एक बैलेंस्ड रिन्यूअल है। अगर तुम सिर्फ बॉडी पे ध्यान दोगे लेकिन माइंड को इग्नोर कर दोगे तो तुम आधे स्ट्रांग रहोगे। अगर सिर्फ माइंड पे ध्यान दोगे लेकिन इमोशंस इग्नोर कर दोगे तो तुम इंटेलिजेंट तो होगे लेकिन अकेला फील करोगे। और अगर स्पिरिट इग्नोर कर दोगे तो तुम्हारा लाइफ का डायरेक्शन ही खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अपनी जिंदगी के 4 एरियाज लिखो: बॉडी, माइंड, हार्ट और स्पिरिट। हर दिन एक छोटी सी एक्टिविटी लिखो जो तुम्हें रिन्यू करे। जैसे बॉडी 30 मिनट वॉक, माइंड 10 पेजेस रीडिंग, हार्ट फैमिली को 1 घंटा, स्पिरिट 10 मिनट मेडिटेशन। अगर तुम ये छोटी छोटी आदतें फॉलो करोगे तो तुम अपने आप का एक नया वर्जन बनाओगे, रोज का रोज। जिंदगी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। मैराथन जीतने के लिए स्टैमिना चाहिए, और स्टैमिना तभी आता है जब तुम अपना ख्याल रखते हो, अपने टूल्स को शार्पन करते हो। एक फकीर से किसी ने पूछा, आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं? उसने कहा, मैं रोज अपने दिल को साफ करता हूँ, अपने माइंड को फीड करता हूँ, अपनी बॉडी को एक्टिव रखता हूँ और अपनी स्पिरिट को गॉड के साथ जोड़ता हूँ, इसलिए मैं हमेशा फ्रेश रहता हूँ। तुम भी अपनी जिंदगी में ये आदत ला सकते हो, रोज थोड़ा अपने लिए वक्त निकालना, अपनी ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना। क्योंकि अगर तुम अपने आप को निखारते रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जिंदगी एक कुल्हाड़ी की तरह है, अगर तुम उसे रोज चलाते रहोगे लेकिन तेज नहीं करोगे तो एक दिन वो काम करना बंद कर देगी। लेकिन अगर तुम अपने टूल्स बॉडी, माइंड, हार्ट और स्पिरिट को लगातार शार्पन करते रहोगे तो तुम्हारी एफिशिएंसी, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा हैप्पीनेस कभी खत्म नहीं होगा। अपने आप को निखारते रहना ही असली सफलता का राज है। दोस्तों, अगर आज का सफर आपको पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि इस कहानी ने आपके सोचने का नजरिया थोड़ा भी बदला है, तो एक बात याद रखिए, ये सिर्फ शुरुआत है। जिंदगी को बदलने के लिए आपको लगातार नए आइडियाज, नए नजरिए और नए टूल्स की जरूरत होगी। इसीलिए ये चैनल आपके लिए है। यहाँ आपको वो सब मिलेगा जो आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए चाहिए, मोटिवेशन भी, नॉलेज भी और प्रैक्टिकल विजडम भी। आप सोचिए, अगर हर हफ्ते आप एक नई सोच सीख लेते हो तो 1 साल बाद आपका नया वर्जन कितना पावरफुल होगा। और अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहे तो हम दोनों मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे जो हमेशा आगे बढ़ने वाली है। इसलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो शायद वही आइडिया लेकर आए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलना, शायद आपके एक क्लिक से किसी और की ज़िंदगी भी रोशन हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, बदलने की ताकत आपके अंदर ही है।